हेलो बच्चों। आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 17वां अध्याय पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हार की जीत। इस पाठ में हम एक साधु जो है बाबा भारती नाम के एक साधु हैं और एक जो डाकू है खड़क सिंह, उसके विषय में पढ़ेंगे कि कैसे डाकू खड़क सिंह ने साधु को धोखा दिया और उससे झूठ बोलकर उसकी जो प्यारी चीज़ थी, घोड़ा था उनका प्यारा एक, उसे वो कैसे उनसे लेके चला जाता है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। गांव के बाहर मंदिर में बाबा भारती नाम के एक साधु रहते थे। उनके पास एक बढ़िया घोड़ा था जिसे वे सुल्तान कहते थे। उस घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। साधु जो थे उनके जो सबसे प्यारा घोड़ा था वो था, उसका नाम था सुल्तान। वैसा घोड़ा कहीं आसपास भी नहीं था, ठीक है, किसी गांव में ना था। बाबा भारती अपने हाथ से सुल्तान को दाना खिलाते, ठीक है, और उसके बाद 8 से 10 मील चक्कर लगा लेते थे। इस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू था। लोग उसके नाम से कांपते थे। खड़क सिंह ने सुल्तान का नाम सुना। एक दिन वह बाबा भारती के पास पहुंचा और पूछा, कहो खड़क सिंह, क्या हाल है? बाबा भारती ने पूछा। जो इनके पास, साधु के पास जो सबसे प्यारा घोड़ा था, उसे उसका जो इतना अच्छा था, इतना सुंदर, इतना अच्छा था वो, उसकी मतलब चाल इतनी अच्छी थी कि गांव गांव तक उसका नाम सभी जानते थे। तो खड़क सिंह को भी पता चला, तो वो देखने आया कि कैसा है ऐसा घोड़ा जो इस साधु के पास है, और वो पूछता है कि कैसा है घोड़ा, बातचीत होती है। तो खड़क सिंह को साधु बताते हैं बाबा भारती कि, बोलते हैं कि इसकी चाल देखकर तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती भी अपने में एक मतलब प्राउड फील करते हैं कि इतना जो डाकू है जिससे पूरा गांव थरथराता है डर से, वो मेरे पास आया है और मेरे से बातचीत कर रहा है इस घोड़े के बारे में, यानी कि मेरा घोड़ा बहुत ही प्यारा है। तो उन्हें अपने घोड़े पे शान होता है, घमंड होता है, और वे बोलते हैं, बताते हैं उसके बारे में कि इसका चाल जो है उसे देखकर तुम्हारा मन ही मोह लेगा। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। दिखाने के लिए बाबा क्या कहते हैं, अस्तबल ले जाते हैं। अस्तबल मतलब जहाँ घोड़े को रखा जाता है उस जगह को अस्तबल कहा जाता है। तो साधु जो होते हैं बाबा भारती, वो खड़क सिंह को वहाँ ले जाते हैं। देखकर खड़क सिंह को भी बड़ा आश्चर्य होता है, कितना प्यारा घोड़ा है। तब कहते हैं, तब खड़क सिंह क्या करता है कि उनसे एक चाल चलता है और बालक सा एकदम मुंह बना के और अच्छे से बोलता है, बाबा भारती इसकी चाल न देखी तो क्या, मतलब वो चाहता है कि बाबा भारती इसको अस्तबल से निकाल के इसकी चाल को मुझे दिखाएं। बाबा भारती भी मतलब खुश होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो फिर घोड़ा की बेक उड़ने के लिए, दिखाने के लिए निकालते हैं, और फिर बाबा भारती को क्या, घोड़े को जैसे निकालते हैं, घोड़ा इतनी अच्छी चाल चलता है और जिसे देखकर खड़क सिंह एकदम हृदय का सांप लौट गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो खुश हुआ, उसे आश्चर्य हुआ कि अरे इतना अच्छी चाल। तो फिर वो बाबा को बोलता है कि मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। एक तरह से खड़क सिंह जो था वो बाबा भारती को धमकी दे के जाता है कि मैं ये घोड़ा तो आपके पास नहीं रहने दूंगा, इतना प्यारा घोड़ा। बाबा भी डर जाते हैं और पूरा देखभाल करने लगते हैं घोड़े की, बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि खड़क सिंह इसे ना ले जा पाए। वे रात भर वह अस्तबल के पास ही उसकी चौकीदारी करते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। जब बहुत दिन बीत जाता है, कई महीने बीत जाते हैं, तो बाबा भारती सोचते हैं कि अब तो खड़क सिंह नहीं आएगा और वे निश्चिंत हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि संध्या का समय था। बाबा सुल्तान पर सवार होकर घूम रहे थे और अपने आप को फूले न समा रहे थे। ये बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। जैसे फूले न समा रहे, मतलब अत्यधिक खुश होना, खुशी से गदगद हो जाना, है ना, ये है। तो वैसे ही हो जाते हैं क्योंकि घोड़ा था ही वैसा। सहसा एक ओर से आवाज आई,
ओ बाबा, इस कंगले को भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। हाथ जोड़कर उसने कहा, बाबा मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। साधु जो बाबा भारती थे, वे एक अपाहिज को एक और गरीब को देख के बहुत दया आती है, वे रुक जाते हैं। और जब ये सब बातें सुनते हैं तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को जो पेड़ के नीचे बैठा था उसे उठा के अपने घोड़े पर सवार कर लेते हैं और खुद क्या करते हैं, उसकी लगाम पकड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो बाद में उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो खड़क सिंह है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड़क सिंह। खड़क सिंह ने घोड़े को रोक दिया और बाबा ने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा अब ना दूंगा। खड़क सिंह फिर वही बात कहा कि मैं इस घोड़े को आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो अब लेके जा रहा था। तब बाबा कहते हैं कि मुझे ये घोड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो बाबा समझ जाते हैं कि ये डाकू तो मुझे घोड़ा देने वाला नहीं है। तो वो अपने आप को निश्चिंत कर लेते हैं कि अब ये घोड़ा मुझे मिलने वाला नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अब मुझे ये घोड़ा चाहिए भी नहीं, लेकिन हाँ इस बात का ख्याल रखना कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, किसी के सामने जिक्र मत करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है? मतलब मैं बता दूंगा तो इससे क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना के बारे में पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते वे सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया और ये बोल के साधु जो थे वो अपना लौट आते हैं। बाबा भारती जब लौट आते हैं तो वो जो खड़क सिंह है उसे बड़ा माने आश्चर्य हुआ और वो मतलब साधु की बातों को, बाबा भारती की बात सुनकर उसके कानों में गूंजने लगा। बार बार यही बात ध्यान में आने लगी और वो एक बात सोचकर वो सोचता है कि ठीक है, क्यों ना इस घोड़े को रखाऊं। और बाद में क्या करता है, वो फिर से वो अस्तबल में जाके उस घोड़े को वहाँ बांध कर आ जाता है। बाबा भारती तो निश्चिंत हैं कि मेरे पास तो घोड़ा अब है नहीं। वे बेचारे सुबह सुबह उठते हैं, स्नान आदि करने के बाद बाबा भारती रोज की तरह उस अस्तबल की ओर जाते हैं। फिर उन्हें अचानक याद आती है कि घोड़ा तो है नहीं, तो फिर लौटने लगते हैं। तभी अस्तबल में जो उनका प्यारा घोड़ा सुल्तान था, उसे समझ में आ जाता है कि साधु बाबा भारती के पैरों की आहट है। वो क्या करता है कि हिनहिनाने लगता है। जैसे ही हिनहिनाहट की आवाज़ सुनते हैं, बाबा भारती भी खुश होकर दौड़ के जाते हैं और फिर उसे घोड़े को गले से लगा लेते हैं। फिर से वे संतोष में फिर से वो बोलते हैं कि अब कोई किसी गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब खड़क सिंह घोड़ा लेके जा रहा था तो वो बोलते हैं ना कि इस बात के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो कोई भी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, गरीब की बोली हुई बात को ध्यान नहीं देगा। तो फिर से उन्हें याद आता था और वे सोच लेते कि नहीं, अब सही हुआ, अब सभी गरीब पे विश्वास करेंगे। इस पाठ के लेखक है सुदर्शन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये कहानी थी, एक बाबा भारती और एक जो डाकू खड़क सिंह, इन दोनों के बीच की ये जो घटना घटी थी उस पे आधारित ये कहानी है। तो ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।